आज की स्टोरी है द लोनली एलिफेंट। अ लोनली एलिफेंट वॉज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। द मंकी डिक्लाइंड टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड बिकॉज द एलिफेंट couldn't swing in the trees. A lonely elephant, एक अकेला हाथी, was था looking for friends, दोस्तों की तलाश में, in the forest, जंगल में. The monkey, बंदर, declined, इनकार कर दिया टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड, हाथी का दोस्त बनने से. बिकॉज द एलिफेंट, क्योंकि हाथी, कुडंट, नहीं सकता था, स्विंग इन द ट्रीज, दरख्तों में झूल. एक अकेला हाथी जंगल में दोस्तों की तलाश में था. बंदर ने हाथी का दोस्त बनने से इनकार कर दिया क्योंकि हाथी दरख्तों में झूल नहीं सकता था. अ लोनली एलिफेंट वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट. The monkey declined to be the elephant's friends because the elephant couldn't swing in the trees. Action verbs. इस स्टोरी के इस पैराग्राफ में जो एक्शन वर्ब्स हैं वो हैं looking for, declined and swing. एक्शन वर्ब्स वो अल्फाज हैं जो फिज़िकल या मेंटल एक्शन दिखाते हैं. इसमें कौन से फिज़िकल एक्शंस थे? लुकिंग फॉर, कि वो ढूंढ रहा था, जिसकी प्रेजेंट वर्ब है लुक एंड सेकंड फॉर्म है इसकी वर्ब की लुक्ड. डिक्लाइन, इनकार किया, फर्स्ट है इसकी फॉर्म वर्ब की डिक्लाइन एंड सेकंड है डिक्लाइंड. स्विंग की है स्वंग. इस पैराग्राफ में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुए हैं, यानी माजी के फ़िक्रे उस ज़माने को कहते हैं जब कोई काम या हालात गुज़र चुका हो या माजी में कोई काम हुआ हो. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल द मंकी डिक्लाइंड, बंदर ने इनकार किया था जो काम माजी में हुआ. एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ हुआ है इस पैराग्राफ में. पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है जब कोई काम माजी या पास्ट में जारी हो तो हम वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल अ लोनली एलिफेंट वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स. पास्ट में काम हो रहा था, क्या हो रहा था कि जो हाथी है वो क्या कर रहा था, दोस्तों की तलाश कर रहा था. इस पैराग्राफ में पास्ट मॉडल भी यूज़ हुई है कुडंट, जिसे हम नाकाबिलियत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. कैन का मतलब होता है कर सकता है, प्रेजेंट फॉर्म. लेकिन जब हम माजी में किसी की मजबूरी या नाकाबिलियत इनएबिलिटी बताते हैं तो हम कुडंट लगाते हैं. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट था एलिफेंट, फिर हमने कुडंट लगाया, फिर स्विंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई स्विंग. द एलिफेंट कुडंट स्विंग, वो झूल नहीं सकता था, यानी कि वो इस काबिल नहीं था. ये इसकी इनएबिलिटी बताई है हमने. ये सारा कुछ मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो. और अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आप इसके स्क्रीनशॉट से भी अपने टेंसेस को बेहतर कर सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं. पैराग्राफ की जो ग्रामर टिप्स हैं उसमें ये है कि सबसे पहले एक वर्ड द यूज़ ऑफ द यूज़ हुआ है. यहाँ पे आप देखेंगे कि एलिफेंट से पहले दा लगा है. जब हम किसी ख़ास जानवर या चीज़ की दोबारा बात करते हैं तो हम दा का इस्तेमाल करते हैं. और दूसरी चीज़ जो इस पैराग्राफ में यूज़ हुई है वो नेगेटिव सेंटेंस, कुड के साथ नोट लगा है जो कि नेगेटिव है. और प्रेपोजिशन यहाँ पे इन यूज़ हुई है, इन द फॉरेस्ट और इन द ट्रीज़. जब हम किसी चीज़ की बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ हो तो हम इन लगाते हैं कि वो एक बाउंड्री, फॉरेस्ट की बाउंड्री फॉरेस्ट है. तो यहाँ पे फॉरेस्ट एक बाउंड्री है जिसे हमने इन द फॉरेस्ट, एक बाउंड्री के अंदर, जैसे फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ की में, फॉरेस्ट में और ट्रीज़ में, ये दोनों एक बाउंड्री थी जिसमें हमने इन लगाया. लोनली तन्हा, एलिफेंट हाथी, फॉरेस्ट जंगल, फ्रेंड दोस्त, बिकॉज क्योंकि. The rabbit turned the elephant because it was too big to fit in the burrow. The rabbit, खरगोश ने, turned the elephant, मोड़ दिया एलिफेंट हाथी को, because क्योंकि it was था, too big बहुत बड़ा, to
फिट इन द बरो, एक बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़ा था हाथी, इसलिए खरगोश ने उसको भी मोड़ दिया। इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है द रैबिट टर्न डाउन, इनके उसने उसको मोड़ दिया था, माजी की बात की। एक्शन वर्ब जो यूज़ हुई है वो है फिट, और फिट की फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म दोनों ही फिट होती है। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब भी यूज़ हुई है। फ्रेजल वर्ब होती है जब एक वर्ब, काम वाला लफ्ज़ और एक प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, एट्सेट्रा ये सब मिलकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, तो जिसका मतलब असल वर्ब से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या एडवर्ब, तो ये एक नया मतलब बन जाता है फ्रेजल वर्ब। जैसे लुक फॉर, लुक जो था एक वर्ब थी और प्रेपोजिशन था फॉर, तो लुक का मतलब था देखना और फॉर का मतलब था के लिए, तो नया मतलब बन गया तलाश करना, सर्च, लुक फॉर। तो इससे जैसे एलिफेंट वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह का होता है। पैराग्राफ की ग्रामर टिप्स में यह है कि यहाँ पे दो तरह की फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होती हैं। वन होती है सेपरेबल, जिनके दरमियान में हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे टर्न द लाइट ऑफ। और एक होती है इनसेपरेबल, सेपरेबल, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, लुक फॉर फ्रेंड्स। सेपरेबल में हम इसे टर्न द लाइट ऑफ, ये हम सेपरेट कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट ऐड हो सकता है, लेकिन जो लुक फॉर फ्रेंड्स है इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं ऐड कर सकते और इसको ना ही अलग किया जा सकता है। ये लुक फॉर फ्रेंड्स एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं। वोकेबलरी है बरो, बिल, बिग बड़ा, टू बहुत। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फ्रॉग रिफ्यूज्ड टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड बिकॉज इट कुडंट जंप। द फ्रॉग, मेंढक ने, रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड, हाथी का दोस्त बनने से। बिकॉज, क्योंकि, इट कुडंट जंप, वो नहीं लगा सकता था छलांग। पास्ट टेंस यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रॉग रिफ्यूज्ड टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड। एक्शन वर्ब यूज हुई है रिफ्यूज, जिसका सेकंड वर्ब है रिफ्यूज्ड, जंप की सेकंड वर्ब है फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है जंप्ड। इसमें आप देखेंगे एस वर्ड यूज हुआ है जो कि पंक्चुएशन है, जैसे एलिफेंट्स फ्रेंड, इस एस का मतलब होता है का या की, जो कि हम पोजेशन यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसे एपोस्ट्रोफिस भी कहते हैं, जो मलकियत भी दिखाता है, यानी कि एलिफेंट्स फ्रेंड, ये उसकी मलकियत थे एलिफेंट के दोस्त। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक रिफ्यूज़ और डिक्लाइन। जैसे मंकी ने डिक्लाइन किया था, यानी कि उसने सख्त लहजे में नहीं, एक नरम लहजे में इनकार कर दिया था, लेकिन जो फ्रॉग था उसने रिफ्यूज़ किया, यानी सख्त तरीके से इनकार किया, बिल्कुल मना कर दिया। इसकी वोकेबलरी है रिफ्यूज़ड, इनकार करना, फ्रेंड दोस्त, जंप छलांग लगाना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एवरी अदर एनिमल सेड नो टू द पुअर elephant. The next day, all the elephants in the forest were running away in fear. The elephant stopped a bear who said that the tiger was attacking them all. Every other animal, हर दूसरे जानवर ने, said no, said कहा था, no नहीं, to the poor elephant बेचारे हाथी को. The next day, अगले दिन, all the animals, तमाम जानवर, इन द फॉरेस्ट, जंगल के, वेर रनिंग, भाग रहे थे, अवे इन फियर, खौफ से। द एलिफेंट, हाथी ने, स्टॉप द बियर, एक रीछ को रोका, हु सेड दैट, जो जिसने कहा था, द टाइगर वाज, के टाइगर शेर था, अटैकिंग देम ऑल, इन सब पर हमला कर रहा था। हर दूसरे जानवर ने बेचारे हाथी को ना कहा। अगले दिन जंगल के तमाम जानवर खौफ से भाग रहे थे। हाथी ने एक रीछ को रोका जिसने कहा कि शेर उन सब पर हमला कर रहा है। इस पैराग्राफ में भी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एग्जाम्पल है एवरी एनिमल सेड नो। सेकंड
जो टेंस यूज़ हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, जिसमें कोई काम चल रहा था, जारी था, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी यूज़ होता है। जैसे एनिमल्स वर रनिंग अवे, और इसमें जो एक्शंस थे वो थे से, रन, स्टॉप, अटैक। से की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है से एंड सेकंड है सेट। रन की है फर्स्ट रन एंड सेकंड है रैन। स्टॉप की है स्टॉप, सेकंड स्टॉप्ड। अटैक फर्स्ट फॉर्म एंड अटैक्ड सेकंड फॉर्म। इसमें एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है जो कि है रन अवे। इसका मतलब है भाग जाना या जान छुड़ाकर भागना। एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है पुअर। यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं बल्कि बेचारा है। एडजेक्टिव होता है जब हम किसी की खासियत को बताते हैं। एक कलेक्टिव नाउन यूज़ हुई है ऑल द एलिमेंट्स, जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं, जैसे ऑल द एनिमल। फ्रेजल वर्ब मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब वर्ब और एक प्रेपोजिशन मिलकर एक नया मीनिंग बनाए तो वह फ्रेजल वर्ब बन जाती है। जैसे रन और अवे दोनों मिक्स होके एक नया मतलब बना रहे हैं, जैसे भाग जाना या जान छुड़ा के भागना। अगर आपकी वोकेबलरी है फियर खौफ, फॉरेस्ट जंगल, बियर रीच, टाइगर टाइगर एंड अटैकिंग हमला करना। नेक्स्ट पैराग्राफ है द एलिफेंट नाइसली आस्क्ड द टाइगर टू स्टॉप बट द टाइगर टोल्ड द एलिफेंट टू स्टे आउट ऑफ द वे। The elephant proceeded to kick the tiger and scare it away. The elephant हाथी ने नाइसली अच्छे तरीके से ask the tiger शेर से पूछा to stop रुकने को, शेर से कहा to stop रुकने को, but the tiger लेकिन शेर ने told the elephant हाथी से कहा to stay out of the way कि वो रास्ते से हट जाए। The elephant proceeded हाथी आगे बढ़कर टू किक द टाइगर शेर को लात मारी एंड स्केयर एंड डरा कर भगा दिया। हाथी ने बड़े अच्छे तरीके से शेर को रुकने को कहा, लेकिन शेर ने हाथी से कहा कि वो रास्ते से हट जाए। हाथी आगे बढ़कर शेर को लात मारकर डरा के भगा दिया। इस फॉर्मूले में भी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यानी माजी का फ़िक्रा, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, और इसकी एग्जाम्पल है एलिफेंट नाइसली आस्क्ड। इसमें जो एक्शन वर्ब्स यूज़ हुई हैं वो है प्रेजेंट आस्क है, और पास्ट है आस्क की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड आस्क्ड, टेल, टोल्ड, प्रोसीड, प्रोसीडेड, किक, किक्ड। ग्रामर टिप्स हैं, इसमें एडवर्ब्स यूज़ हुआ है, यानी नाइसली नरम मज़ाई से। ये वर्ब आस्क की खासियत बता रहा है, यानी याद रखें कि जो लफ्ज़ वर्ब की खूबी बताए वो एडवर्ब हो, और ये अक्सर ly पर ख़त्म होता है, इसकी निशानी ये है। और इसमें जो ईडियम्स यूज़ हुए हैं वो स्टे आउट ऑफ द वे, यानी कि इसका मतलब है रास्ते से दूर रहो या बीच में मत आओ। द यूज़ ऑफ टू यूज़ हुआ है इसमें, आस्क द टाइगर टू स्टॉप। जब दो वर्ब्स को जोड़ा जाता है तो अक्सर दरमियान में टू लगता है और बाद वाली फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट रहती है। इसकी वोकेबलरी है नाइसली नरम मजाजी से, स्टे आउट दूर रहना, प्रोसीडेड आगे बढ़ा, स्केयर डराना। The other animals then realized that the elephant was the perfect size to be their friend. The other animals दूसरे जानवरों को then realized फिर एहसास हुआ that the elephant के हाथी was the था उनके लिए perfect size बेहतरीन साइज़ का to be their friends दोस्त बनने के लिए। इस पैराग्राफ में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। द अदर एनिमल्स देन रियलाइज्ड, जिसकी ये एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हमने था, थी, थे यूज़ होता है, तो वो पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे था द अदर एनिमल्स देन रियलाइज्ड कि उन दूसरे जानवरों ने फिर एहसास किया था। अदर एनिमल्स देन रियलाइज यानी दूसरे जानवरों को फिर एहसास हुआ था का लफ्ज़ हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो लास्ट लाइन थी वो द एलिफेंट वॉज द परफेक्ट साइज, तो ये भी एक आईएनजी वाला फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे आईएनजी यूज़ नहीं हुआ। हालांकि वॉज वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी यूज़ होता है और पास्ट कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग सिंपल पास्ट के साथ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ड यूज़ हो गया, यानी कि ये होता है किसी की हालत जाहिर करना। स्टेट ऑफ बीइंग सिंपल पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग यूज़ हुआ है, किसी की हालत को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ वॉज के बाद कोई आईएनजी नहीं है, बल्कि
ये क्योंकि यहाँ पे हाथी के साइज़ को बताया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस एडजेक्टिव या नाउन यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, एडजेक्टिव। एक ख़ासियत बताई है कि जो एलिफेंट था वो एक बेहतरीन साइज़ था। इसमें एक्शन वर्ब्स यूज़ हुई हैं रियलाइज़, जिसकी फ़र्स्ट फॉर्म है रियलाइज, सेकंड रियलाइज्ड, बी इसकी सेकंड फॉर्म है वाज वर। ग्रामर टिप्स में जो इस पैराग्राफ में एक देन यूज़ हुआ है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये उस वक़्त यूज़ होता है जब हम कहानी में वक्त की तरतीब बताते हैं, तब हम देन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक पोजेसिव प्रोनाउन भी यूज़ हुआ है देयर, उनका। जब हम ज़्यादा लोगों की मलकियत की बात करते हैं तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं देयर। एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है यानी परफेक्ट। हाथी की यहाँ पे खूबी बताई गई है कि जो हाथी है वो परफेक्ट साइज़ का था। वोकैबुलरी है रियलाइज्ड, एहसास होना, परफेक्ट मुकम्मल, साइज़ कदोकामत। इस कहानी के हमें ये सबक मिलता है कि लोग आपसे उस वक़्त तक कोई ताल्लुक़ नहीं रखते जब तक कि आपकी काबिलियत के बारे में उनको पता ना चल जाए। जब वो इस काबिल समझते हैं कि आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं या वो आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तभी वो आपके दोस्त बनना पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपने इंग्लिश की काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है या ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।